हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के व्लॉग में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। जी हाँ, पीडीआई के टाइम पे मुझे जो भी कमियां मेरी इस कार में दिखी थी टाटा नेक्सॉन में, वो मैंने डीलर को नोटिफाई किया था और उसको बोला था कि डिलीवरी से पहले मुझे ये सारी चीज़ें सही चाहिए और बहुत सारी मेजर चीज़ें थी। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें डीलर ने उसमें से सही करके दी मुझे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और कौन सी चीज़ों के साथ मुझे डिलीवरी लेनी पड़ी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं एक्सटीरियर के जो इश्यूज़ थे उनसे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं सबसे पीछे से स्टार्ट करता हूँ। पीछे सीलेंट लगा हुआ था, उसमें इश्यूज़ थे। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि अभी उसका क्या हाल है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे सीलेंट के मेरे को निशान दिख रहे थे पहले जो बाहर था, और वो अभी भी ऐसा ही है। तो इन्होंने इसमें कुछ चेंज नहीं करा है। इधर पे ज़्यादा है और इधर पे कम था थोड़ा, इधर पे नहीं है। तो ये वाला इशू तो रिजॉल्व नहीं करा है। उन्होंने मुझे बोला कि फ़िट एंड फिनिश से छेड़छाड़ नहीं कर सकते वो, जो फैक्ट्री से आया है। अगर वो यहाँ से हटाएंगे सीलेंट तो हो सकता है कि फिर यहाँ से और भी ये जो जॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा वो लूज़ हो जाए या फिर मूवमेंट आ जाए। तो इसलिए उन्होंने इसको छेड़ने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक जो इशू था मेरा, ये लूज़ था, बट अभी इन्होंने ये थोड़ा सा टाइट किया है, यहाँ पे क्लिप किया है, बट अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो ये लूज़ है। तो ये दो इश्यूज़ तो मोर और लेस वैसे से ही हैं, बट एक मेजर इशू था मेरे में, जो यहाँ पे मेरा बोनेट का डिसअलाइनमेंट था। यहाँ पे बोनेट जो अपना मेटल वाला है और ये प्लास्टिक का जो पार्ट है, इसके बीच में डिसअलाइनमेंट था। बट अभी आप ये देखो, अभी ये दोनों लेवल में आ गए। तो ये इन्होंने अच्छे से करेक्ट कर दिया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये लुक वाइज थोड़ा गड़बड़ लगता था। और फ्रंट पे मेजर एक इशू था मेरे इस गेट की तरफ। ये गेट का अलाइनमेंट में हल्का सा इशू था, जो कि सबसे मेजर इशू था एक्सटीरियर का। तो वो अभी देखते हैं वो कैसा किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बराबर है, और वो नीचे जो था गड़बड़, जब मैं इसे साइड में लेके जा रहा था तो मेरा गेट मुझे यहाँ से उठा हुआ दिख रहा था। आप पुराने वाले मेरे पीडीआई वाले व्लॉग में जाके देखोगे तो ऐसा था। बट यहाँ पे अब जो है, अगर एकदम साइड से आप जाके देखो तो ये 90% इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। आप ऊपर आके भी देखोगे तो ये 90% अलाइन हो गया। तो अभी हम आ गए हैं कार के अंदर। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो मेजरली जो एक्सटीरियर के इश्यूज़ थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें से जो मेजर था, जो लेफ़्ट डोर की जो अलाइनमेंट था उसमें इशू था, तो वो उन्होंने 90% रिजॉल्व कर दिया है। बाकी उन्होंने बोला है कि आप फ्यूचर में आप जैसे जैसे गेट को बार बार आप ओपन एंड शट करेंगे तो वो अपने आप और अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाएगा। आगे बोनेट वाला जो था वो उन्होंने पूरा रिजॉल्व कर दिया, और पीछे सीलेंट वाला और रूफ रेल वाला वो ऑलमोस्ट वैसे ही है। सीलेंट वाला तो उन्होंने टच ही नहीं किया, बट रूफ रेल वाला वो उन्होंने थोड़ा सा फिट कर दिया, बट अभी भी वो है। मतलब अगर आप गौर से देखेंगे, दबा के देखता हूँ तो है। बाकी एक्सटीरियर में और छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस थे, तो वो उन्होंने सब निकाल के दिए। अभी कोई मेजर स्क्रैच नहीं है, लेकिन एक बड़ा स्क्रैच लग गया है मेरी गाड़ी में, और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैंने थोड़ा सा उसको सही करने की कोशिश कर दी है, बट अगेन मैं उसका एक बढ़िया जुगाड़ मैंने देखा है, जुगाड़ मुझे पता है, तो उसका मैं एक यूट्यूब शॉर्ट बना के डाल दूंगा। तो वो इनकेस अगर आपकी गाड़ी में भी स्क्रैचेस हैं और आप मोटे खर्चे से बचना चाहते हो कि आप शोरूम पे ले जाके उसको सही कराओ, तो इस जुगाड़ से आप एटलीस्ट उसको 80-90% कम कर सकते हो, अगर बहुत मेजर स्क्रैच नहीं है, पेंट तो नहीं निकला है तो। और अगर सुपरफिशियल है, छोटा मोटा स्क्रैच है, तो आराम से इससे 90-95% वो स्क्रैच चला जाएगा। मैं आपको स्क्रैच दिखाता हूँ और बताता हूँ किसने किया ये। तो जब ये मैंने गाड़ी धुलवाई पहली बार, तब मैंने यहाँ पे नोटिस करा। अभी इसमें तो आई एम नॉट श्योर कि दिख रहा है कि नहीं, बट ये जो पूरी लाइन है, ये एक हाँ, ये देखिए, ये जो पूरी लाइन है, ये यहाँ से आके यहाँ तक है, ये वाइट पूरा। और यहाँ पे भी एक हल्का सा स्क्रैच और है। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने इंटेंशनली इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे कुछ रगड़ा है। तो ऐसे मुझे सर्कुलर मोशन में भी ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ही है बट ज़्यादा नहीं है। और ये स्क्रैच अभी काफ़ी कम हो गया है। तो ये जो स्क्रैच मैंने आपको दिखाया, ये मतलब मैं आपको बताऊँगा तो शायद आप लोग में से भी काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे ये कैसे हुआ है। ये जहाँ तक है, सोसाइटी में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने लगाया है, सोसाइटी में ही किसी इंसान ने लगाया है और इंटेंशनली लगाया है। ऐसे सर्कुलर मोशन में रख के किसी ने कोई चीज़ इस पर घिसी है, क्योंकि जो बोनेट का एरिया है वो वहाँ जो एरिया है वो किसी से टच ही नहीं होता, वहाँ पे कोई चीज़ आती ही नहीं है। और मेरी गाड़ी थोड़े दिन बाहर खड़ी थी, अंडरग्राउंड पार्किंग में नहीं थी,
और उस पर धूल मिट्टी थी तो मुझे तब दिखा नहीं, बट जब धुलने के बाद मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच था और हल्का सा पेंट भी गया हुआ था, मतलब किसी ने इंटेंशनली कुछ पत्थर या लोहे की चीज़ घिसी है। तो पहली गाड़ी पे पहला डेंट बहुत चुभता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा, थोड़ा सा अपसेट हुआ मैं। एंड ऑफ द डे क्या कर सकते हैं, लोगों की आदत रहती है, बट ये बहुत जगह होता है। मेरी पिछली सोसाइटी में तो कंप्लेंट्स आती थी कि जो छोटे बच्चे थे वो लोग गालियाँ लिख देते हैं स्क्रैच मतलब मेटल से गाड़ियों पे। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये साइकोलॉजी क्या है और माँ बाप या किसको देखना चाहिए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं बच्चे, बट ये बहुत गलत चीज़ है। और बच्चे क्या, बड़े लोग भी बहुत करते हैं, ज़बरदस्ती चलते फिरते दूसरों की गाड़ियों में लगाना और ये सब करना बहुत होता है। तो खैर इसका मैं जुगाड़ जल्दी एक यूट्यूब शॉर्ट के रूप में डालूंगा। और ये अभी आप जो देख रहे हो, मैं एक पुराना वीडियो जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था पार्किंग में, वो भी मैं अटैच करता हूँ, तो आप वो देखना उस टाइम पे कितना था और अभी कितना। इस पे एक जुगाड़ कर दिया, बट मैं उसका वीडियो और दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा मैं इसको और कम कर दूं। तो अब बात करते हैं इंटीरियर इश्यूज के, जो उस टाइम पे मुझे मिले थे और मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया चलाते हुए। तो कुछ इश्यूज और भी नए मुझे मिले हैं, जो अब मैं अपनी फर्स्ट सर्विसिंग जो 2 महीने में होती है, फर्स्ट चेकअप रेदर, तो उस पर मैं उनसे डिस्कस करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा। बट इंटीरियर के जो इश्यूज थे वो मैं आपको पहले बताता हूँ और वो उन्होंने रिजॉल्व करे कि नहीं। एक तो था मेरा मेजर इशू, यहाँ पे जो ये रबर क्लैडिंग है ये अनइवन थी, तो ये इन्होंने प्रॉपरली इशू रिजॉल्व कर दिया है। एंड एक मेजर था मेरा सनरूफ का, ये वाली जो क्लैडिंग थी ये बहुत लूज थी, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हुक होता है और चिपकाने वाला एक वो होता है प्रोडक्ट, तो वो उन्होंने अच्छे से चिपका के उसको फिक्स कर दिया, तो अभी ये सही है। बाकी थोड़ा बहुत इसका लूज़ वाला इशू था, तो ये भी उन्होंने किया है, बट ये 100% नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन है, बट ठीक है, उतना भी ये दिक्कत वाला नहीं है। अंदर के इश्यूज और इससे ज़्यादा हमको उस टाइम कुछ नहीं मिले थे, और अभी दीक्षा भी आ गई है मेरे साथ में, आपको उससे भी मिलवा देता हूँ। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं मार्केट थोड़ा शॉपिंग करने। और अंदर कोई इश्यूज थे क्या दीक्षा इसके अलावा, क्लैडिंग और ये सनरूफ वाला थोड़ा सा जो इसका था, और तो कुछ नहीं था ना? नहीं, और तो कुछ नहीं था। जो जो चीजें दिखी थी उसमें से थोड़ा बहुत ही रहा है, पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। जैसे हमको किसी ने बोला था कि किसी की अल्ट्रोस थी, उसने उठाई तो उसकी सही करके नहीं दी। हाँ, तो ये चीज़ इसने दीक्षा ने अच्छा पॉइंट बताया कि देखो टाटा है तो ये इश्यूज रहेंगे, फिट एंड फिनिश के इश्यूज भी रहेंगे, बट टाटा ने एज अ कंपनी बहुत इंप्रूव करा है, क्वालिटी वाइज बहुत इंप्रूव करा है, कैबिन एक्सपीरियंस अब पहले वाली जो गाड़ी नेक्सॉन जो पहले आती थी उससे बहुत बेटर है, बट अभी भी रहेंगे। तो उसके लिए मुझे बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने किया था, हमने जब लिया था तो उन्होंने बहुत चीज़ बोली थी कि करेंगे सही, बट कुछ भी नहीं करा। पीडीआई पे बोला था सही कर देंगे, बट डिलीवरी के टाइम पे कुछ सही नहीं करा। तो देखो वो आपके हाथ में, आप ही को करवा के लेना है, कोई अपने से करने को कोई राजी नहीं है, कोई गाड़ी लो ही मत, उठाओ ही मत जब तक, या तो गाड़ी आप लो ही मत। तो इसलिए मैंने लास्ट व्लॉग में भी जैसे आपको एक टिप्स दिए थे कुछ, अगर आपने चेक नहीं करा तो आप जाके देखना कि बाइंग टिप्स क्या है बेस्ट, और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हो आप। तो उसमें से मैं एक आध वापस बता देता हूँ कि आप पीडीआई से पहले पूरा पेमेंट मत करो। आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप उनको बोलो, बार विजिट करो कि ठीक है आज हमको नहीं मिला ये चीज़ सही, आप इसको ठीक कराओ, मैं 1 हफ्ते बाद वापस आता हूँ, चेक करता हूँ सही रहेगा, उसके बाद पेमेंट कर देते हैं। फिर डराएंगे भी ये चीज कि गाड़ी डी अलॉट हो जाएगी। अब हमारे को दिक्कत क्या था, हमने क्यों ले लिया, क्योंकि हमको अर्जेंसी थी थोड़ी और हमें गाड़ी का हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास एक प्लस पॉइंट था कि हम उनको पता था कि हमारा यूट्यूब चैनल हाँ, हमारा उन्हें यूट्यूब चैनल का भी पता था, और हमने मतलब हम वीडियो हमने पहले ही बता दिया था कि हम वीडियो बनाएंगे प्रॉपर प्रूफ के लिए, और पीडीआई में हम वीडियो बना भी रहे थे, और हमने उनको ये भी बोला था कि देखो भैया जो भी जैसा भी रहेगा हम वो सब YouTube चैनल पे दिखाएंगे। और वो आपके लिए भी एक प्रूफ हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आप मेरा देखोगे पीडीआई वाला जाके, तो उसमें उस मेरे बंदे से भी कन्वर्सेशन है एज अ प्रूफ कि वो बोल रहा है कि हाँ हम करके देंगे, ये इशू है, ये हम करके देंगे, ये इशू है, ये करके देंगे। और जो नहीं कर सकते थे वो उन्होंने मुझे अपफ्रंट मना कर दिया था कि सर ये नहीं होगा। तो वो एज अ प्रूफ आप हमेशा बनाइए। फोन तो आप हर एक के पास होता है, जरूर रिकॉर्ड करिए पूरा वीडियो, अपने लिए करके रखिए, लेकिन करिए जरूर। तो इससे आपका 95% ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी फिर ये डिपेंड करता है कि आपके लिए जो इशू है वो कितना मैटर करता है, आप उसके साथ गाड़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो आपका खुद का डिसीजन रहेगा, तो उस पर आप आगे डिसाइड कर सकते हैं। हमारे लिए इस टाइम तक कोई मेजर ऐसे इश्यूज नहीं थे जिस पे हम गाड़ी को कैंसिल करें, उन्होंने मेजरली कर दिया था गेट वाला। देख के भी गए थे कि जो हमारा डीलर है उसका, हाँ उसके हमने रिव्यूज भी देखे, वो वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप स्टार्टिंग ही आप ऐसे करिए कि आपको एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों का होने का सब पॉसिबिलिटी कम हो जाए। तो इस व्लॉग को मैं छोटा ही रखता हूँ और एंड करता हूँ यहीं पे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से और आगे भी मिलता रहेगा।
और अगले व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि 1 महीना जैसे मुझे हो गया गाड़ी को चलाते हुए 200-250 किलोमीटर, तो क्या क्या नए इश्यूज मुझे मिले और मिले हैं मुझे इश्यूज, और मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। और विद इन अ मंथ मेरा वहाँ पे फर्स्ट सर्विस चेकअप भी है, तो मैं वहाँ लेके जाने वाला हूँ उन इश्यूज के साथ, और वो भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि वो इश्यूज मेरे उसके बाद रिजॉल्व हुए कि नहीं हुए। बट 1-2 अभी भी इश्यूज हैं जो मैटर करते हैं, तो ज़रूरी है नोट डाउन करना, वो आपसे भी शेयर करना, ताकि आप भी उसको क्रॉस चेक कर सके अपने टाइम पे। तो चलिए फिर इस व्लॉग को इसी नोट पे एंड करते हैं। हम जाते हैं, थोड़ा सामान वामान ले लेते हैं, इनको खिला पिला देते हैं कुछ बाहर, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, और यूं ही हमसे प्यार करते रहिए। बाय बाय।